ओम शांति। 29/10/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बहुत खुशी खुशी से हमको बाबा को याद करना है। अगर हम बाबा को बहुत अच्छे से याद करेंगे तो क्या होगा? जंक निकल जाएगी। प्रश्न है, माला का दाना कौन बनेंगे? उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद न पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि है, तो वह सब भूलना पड़े, किसी में भी ममत्व न रहे, मेरा मेरा न हो, बस यह भाई मतलब आत्मा, यह रूहानी कनेक्शन रहे और कोई कनेक्शन ना रहे। मतलब हम आत्माएं भाई भाई है, यह रूहानी कनेक्शन होना चाहिए और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो ज़रूर पक्का निश्चय हो गया है कि हम आत्माएं हैं और परमात्मा बाप के हम बच्चे हैं, तो हम सभी ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स को बाप डायरेक्शन देते हैं कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और भटकता है? माया भटकाएगी ज़रूर, न चाहते हुए भी बुद्धि में कहाँ न कहाँ, तुम्हारी बुद्धि देखो कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। बुद्धि में कुछ न कुछ ख्यालात चलते रहते हैं। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि के चक्र का ज्ञान दिया, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई, तो ये चक्र अब पूरा हुआ, अब हमको घर जाना है। देखो बाबा आकर हमको सतो प्रदान बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, हमारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं। तो बाप को बड़ी खुशी से याद करना है, जिससे हमारे अंदर की जंक निकल जाए। तो बाप समझाते, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो, यह भी ज्ञान है, फिर बाप को याद करो, यह विज्ञान है। कितनी प्यारी प्यारी बाबा बातें बताते हैं, ज्ञान और विज्ञान। बाबा अपने को आत्मा समझो, यह ज्ञान है। बाबा कहते हैं बाप को याद करो, यह विज्ञान है, क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांत घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत और आत्मा का घर भी शांत, तो पहले पहले हमको वहाँ पहुँचने का है। बाबा भी वहाँ से आए हुए हैं ना, परंतु मनुष्य को इन सब बातों का पता ही नहीं। यह पारलौकिक बाप सम्मुख बैठ करके समझाते हैं। बच्चों में परमधाम से तुम बच्चों के पास आया हूँ, बच्चों में परमधाम से तुम बच्चों के पास आया हूँ, ऐसा बाबा कहते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार देखो, बाबा इसमें भी ड्रामा को आगे रखते हैं। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा का प्लान था कि संगम युग पे मैं बच्चों के पास आऊँगा। क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी बन गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, यह बाप समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इजी टेक्निक, बाबा को याद करने से हम पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में सब कुछ कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप धंधादौरी नहीं कर सकते हो, इस याद में सब कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम धंधा आदि या नौकरी नहीं कर सकते हो। सिर्फ करना क्या है, हाथ काटे दिल यार दे।
बच्चे बाप से पूछते, बाबा माला का दाना कौन बनेंगे? बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में कुछ भी याद न पड़े। देखो, कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने हैं, तो बाबा कहते भूलना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको भूल जाओ और बाबा को याद करो, आत्मिक दृष्टि रखो। तो बाबा कहते हैं किसी से भी ममत्व भी नहीं रखना, कोई चीज़ में भी ममत्व नहीं, तो मेरा मेरा नहीं होगा ना, और बाबा से कनेक्शन अच्छा होगा। तो बाबा कहते हैं फिर क्या, बाबा के पास हम चले जाएंगे। बाबा कहते बच्चे तुमको टाइम मिले तो मुझे याद करो, कम से कम 8 घंटा तो मुझे याद करो। ऐसा बाबा का खास स्पेशल कहना है कि बच्चे 8 घंटा तो भी मुझे याद किया करो। ऐसे तो हमको भगवान को निरंतर याद करना है। तो ये निरंतर याद बाबा को करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते आपका शरीर का भान भी फिर मिटता जाएगा। खुद को आत्मा समझो, दूसरी कोई भी चीज़ याद ना आए, पूरा आत्माभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। गाया जाता है ना, अंत काल में जो सिमरे, अगर कोई चीज़ याद होगी तो फिर ज़रूर वही अंत के समय याद आएगी। यह विचार करने की बात है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है, तो याद ज़रूर आएगा। मतलब आत्मा अकेली आई है, अकेले जाना है, तो किसी को याद करना नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना। जब बाबा को सब कुछ दे दिया, मेरा कुछ भी नहीं, तो तुमको याद करने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ बाबा को याद करो। बस यही याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं। फिर यह नई दुनिया में हमको सब चीज़ें नहीं मिल जाएगी, वहाँ तो हीरे जवाहरात के महल हो जाएंगे। तो वह भविष्य की बात हुई ना। बाबा पूछते बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते बाबा हम तो नारायण बनेंगे। ये तो खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी जब कोई पुरानी चीज़ याद आए तब माला का, कोई पुरानी चीज़ याद न आए तब माला का दाना बनेंगे। 108 की माला तो राजाई की है। मंदिरों में भी देखो 16,108 की माला रखी जाती है। तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। सत्युग में हम जितना जल्दी जाएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख और थोड़ा टाइम दुख रहेगा। देखो थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाते, मतलब आते ही लेट है, तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब मिलता है। तो बाबा कहते बच्चे ये ख्याल रखो पिछाड़ी में कुछ याद ना आए, जो अर्पण किया हुआ हो वो भी याद नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता हूँ जो रह जावे और उसका वहाँ भर कर देना पड़े। मैं तो गरीब निवाज हूँ ना। बाबा कहते हैं कि नहीं तो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो। ये बच्चे कहते हैं कि चाहे मारो चाहे प्यार करो, ये मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो कि तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है। बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहाँ उनके लिए महल बन जाएंगे। बाबा को हम 1 रुपया भी देंगे तो बाबा कहते हैं वहाँ महल बन जाएंगे। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो ये बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, समझते हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर तो बाप बहुत खुश होते हैं। वाह, इनके नई दुनिया के महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से आते हैं। अहो भाग्य, ऐसे बच्चों का बहुत ऊंचा पद पाएंगे। देखो आज बाबा कितना प्यार से याद करने को कहते। बाबा कहते अगर आप चावल मुट्ठी भी लाओ ना
तो सद्भावना से लाओ। भावना तुम्हारी बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए, कोई दिखावे मात्र नहीं। बहुत प्यार से बाबा को सद्भावना से अगर कुछ हम अर्पित करते हैं तो बाबा कहते अहो भाग्य ऐसे बच्चों का जो उच्च पद पाएंगे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम की चाल चलती है। कदम कदम वही चाल चलती, मतलब ड्रामा प्लान अनुसार ही हमारी चाल चलती है। जैसे कल्प पहले हमारी चली थी, तुम्हारे कदम में पदम है। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, इसका कोई भी अर्थ होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी हो रही है, तुम बाबा के पास पद्मापति बनने के लिए आते हो, तो तुम इतने महान हो, इतने महान हो, महान भाग्यशाली हो, परंतु उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पुरुषार्थ भी देखो कल्प कल्प वही ड्रामा प्लान अनुसार चलता है। जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है, ड्रामा भी ईश्वरीय भी ड्रामा के अनुसार चलते हैं, मतलब बाबा भी ड्रामा के अनुसार चलते हैं। तो ड्रामा के वश हुए ना, फिर ये ड्रामा किसके वश है? बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है, ये कोई नहीं बता सकता कि ड्रामा कब बना, ये तो चलता ही रहता है, वो तो अनादि है ना, वो तो उसकी न आदि है न अंत है, वो तो चलता ही रहता है साइकिल की तरह। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसीलिए उसको कहा जाता है ईश्वरीय मत, जो तुम्हें देवता बनाती है। बाबा की एक एक मत, बाबा की एक एक मुरली के महावाक्य हमको देवता बनाते हैं। अंडरलाइन, धारणा का पॉइंट। फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर तुम मनुष्य बन जाते हो। अब यह गीता का एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदल रही है, तो यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। प्यार से चलना होता है ना। जो बच्चे शांत है और मीठे हैं, उनका पद भी ऊंचा होगा। भगवान उवाच, मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान उवाच, मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह, बाबा आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, उच्च पद पाने के लिए बहुत बहुत शांति चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना, उसकी याद भी ना आए, कभी ये संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं। अरे हम क्या बाबा को देंगे, वो तो दाता है। हम जो देते वो अपने लिए ही इंश्योर करते हैं, दान नहीं करते हैं। तो ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम भगवान को कुछ दे सकते हैं। वरदान, ब्राह्मण जीवन में काम शत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बहुत सुंदर वरदान है। ब्राह्मण जीवन में काम शत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को
तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे। ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन: संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। ओम शांति। ओम शांति।